हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआरडी फैक्ट। चलो आज हम देखते हैं प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन जो है चैप्टर 16 है और प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास है। ठीक, प्रोनाउन देखते हैं। ठीक, प्रोनाउन किस तरह से यूज करते हैं, हम क्यों यूज करते हैं। देखो, प्रोनाउन जो है ना, ये हम नाउन के जगह में यूज कर सकते हैं। किस कब यूज करते हैं, अगर हमें अवॉइड करनी हो रिपीटेशन को, रिपीट ना करना पड़े बार बार। जैसे मैं कह दूं कि राम राम लीव्स, ठीक है, राम लीव्स दिल्ली। ठीक है, मैं कह दूं राम लीव्स दिल्ली, और फिर मैं कहूं कि फिर मुझे दोबारा कहना, फिर मैं कह दूं कि राम राम इज ए गुड पर्सन, ये कहने लगा। तो बार बार राम ना कह दूं, इसकी जगह मैं इस राम के लिए प्रोनाउन यूज कर दूंगा, इसको हटा के ही कह दूंगा। ठीक है, गर्ल हुई कोई तो उसे शी कह दूंगा, कोई थिंग हुआ तो उसे इट कह दूंगा। ठीक है, कोई एक से ज्यादा नाउन है तो उसके लिए हम मैं दे कह दूंगा। ठीक है, यू है तो उसके लिए यू ही रहता है। कोई यू है, कोई सामने कोई पर्सन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो यू हो जाएगा। और कोई एक से ज्यादा है और हम भी उसमें हैं तो हम उसके लिए भी कह देंगे। तो ये प्रोनाउन हम उसके जगह यूज कर सकते हैं ताकि रिपीटेशन ना हो। ठीक, तो ये हम इस तरह से यूज करते हैं। अब यह है पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं जो पर्सन को इंडिकेट के, शी, ही, शी, इट, दे, आई, वी। ठीक है, और एक यू यहाँ पे मिस हो गया, यू। ठीक, ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब इनके हम पहले पूरे फॉर्म को देख लेते हैं, ये किस किस तरह से। देखो दोस्तों, पहले तो हमें पर्सन को पहचानना है कि किस तरह का पर्सन है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट पर्सन होता है इसका मतलब आई और वी। कैसे, आप बताइए, आई मने भी खुद को हम बोलते हैं, खुद को बोलते हैं कि नहीं। और जब हम बात करते हैं, सॉरी, जब दोस्तों हम बात करते हैं बी की, तो इसमें हम खुद को भी शामिल करते हैं। ठीक है, वी मीन्स हम भी और कोई और भी, खुद। ठीक है, तो आई और वी क्या हो गया दोस्तों, ये आपका फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन क्योंकि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने को भी इंक्लूड करते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं सेकंड फॉर्म पर्सन की, होता है यू। क्यों होता है सेकंड पर्सन, सपोज दो पर्सन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जब ये दूसरे से बात कर रहा तो इसको ये यू बोलेगा। ठीक है, वो कहाँ होगा, इसके सामने, इनकी फर्स्ट पर्सन तो ये है, और ये क्या होगा, सेकंड पर्सन। और अगर मैं आई को फर्स्ट पर्सन कह रहा हूँ और इसको सेकंड पर्सन कह रहे हैं, तो देखो आई और बी, यहाँ पे जब आप किससे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माना आपके साथ कोई और भी है, तो अगर आप बात कर रहे इस टाइम, तो आप इस समय यू आई आई कर, नहीं करोगे, फिर आप इसमें वी करोगे कि वी आर गोइंग, इस तरह से, क्योंकि आप और उनके बाद खुद भी आप उसमें शामिल हो वी के साथ। तो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यू, कि जब भी आप इस पर्सन से बात करोगे तो उसको यू यू करके करोगे, यानी कि तुम या आप। ठीक बोलोगे, तो ये सेकंड पर्सन हुआ क्योंकि ये सेकंड है, इसमें आप खुद नहीं हो शामिल। ठीक, थर्ड पर्सन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं शी, ही, इट, दे। ये थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर नेचर के होते हैं, ये प्लूरल नेचर का होता है, ये एक से ज्यादा ये क्या होते हैं, थर्ड पर्सन। जब यहाँ पे ये दोनों बात कर रहे होते हैं, ये आपस में चाहे कितने भी लोग जब ये बात कर रहे होते हैं, तो इनकी बातें चलती है, पीठ के पीछे जैसे बातें करते हैं कोई, तो ये जो बातें कर रहे हैं ना आपस में, ये इनकी बातें करेगा। ये जो है ना, इनकी प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होगी, जिस टाइम बात हो रही होती है उस टाइम ये नहीं होते, ना तो शी वहां होगा, ना ही, ना इट, ना दे। इनकी बातें तीसरी जगह होती है, तीसरा बंदा इसकी बात, इनकी बातें करता है। इनको इसलिए कहते हैं थर्ड पर्सन क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, ये बीच यहाँ पे नहीं होते हैं, इनकी बात हम तीसरी जगह, जैसे मैं कहूंगा कि यार वो तो बहुत अच्छा है, तो ही इज ए गुड पर्सन, तो यानी कि अगर वो वहीं होता तो मैं उसे ये नहीं कह देता कि यू आर ए गुड, तब तो मैं वो सेकंड पर्सन हो जाता अगर वहीं होता जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, बट वो वहां नहीं है ना, इसीलिए हम उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। ये तीनों थर्ड पर्सन, ये सारे थर्ड पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन हो गया। अब सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट होता है आई मैं, और बी है, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है ना। ऐसे आई भी प्लूरली होता है, आई भी क्या होता है दोस्तों, प्लूरली नेचर का होता है। ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, ये भी प्लूरली नेचर का होता है। ठीक है, आई भी और वी भी। ठीक, और यू देखो, ये प्लूरल है,
ठीक है, यू। पर यू के लिए ध्यान रखना, कभी की बार हम एक के लिए यूज करते हैं, कभी एक के ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वेयर आर यू गोइंग, चाहे एक आदमी जा रहा हो चाहे 10 जा रहे होंगे, तब भी हम यही कहेंगे वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, चाहे एक हो चाहे 10 हो। इसलिए यू जो है ना प्लूरल, एक से ज्यादा के लिए भी और एक के लिए भी यू ही बोलते हैं, बट ये नेचर इसका क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक। ही शी इट ये क्या है दोस्तों, ये है सिंगुलर। ठीक। और दे यहाँ पे है प्लूरल है। वह लड़के के लिए, वह सॉरी ही लड़के के लिए, शी फीमेल के लिए, और इट आपका या तो न्यूट्रल जेंडर हो, जैसे बेबी हो गया, ठीक है, या न्यूट्रल जेंडर हो, या फिर आपका या आपका कोई नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, उसके लिए इट आ गया। और दे हमारा वे के सेंस में, जैसे कोई तीसरी जगह वे घर जा रहे हैं, यानी कि वो सामने नहीं है, थर्ड पर्सन है ना, हम उनकी बातें आपस में कर रहे हैं कि वो घर जा रहे हैं, वो कहीं किसी और की बातें जब हम कर रहे हैं, ठीक। तो वो हो गए थर्ड। ये इसके सब्जेक्ट है। अब इसका ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई के लिए मैं मी है, और इसके लिए अस है, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना गिव मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है आई के लिए, गिव मी यानी कि आप अपने की बात कर रहे हो कि मुझे दो, ठीक है, मुझे, इसका सेंस हो जाएगा दोस्तों मुझे। ठीक है। और वी हो गया वी, जैसे गिव अस, आपने कहा कि गिव अस, कि हमें दो, हमें दो, गिव अस। ठीक है। ठीक। ठीक है, जैसे आपने कहा कि लेट अस कम, हमें आने दो, तो अस उस केस में बी के लिए यूज होता है, ये वी के लिए है ऑब्जेक्ट। और यू के लिए ऑब्जेक्ट यू ही होता है, कोई टेंशन ही नहीं है। और ही के लिए, शी के लिए हर होता है, और ही के लिए हिम होता है, और इट का इट ही रहता है, और दे का देम रहता है। जैसे मैं कहूंगा कि ठीक, आई गेव हर, ठीक है, या आई गेव हिम, ठीक है, या मैं कह दूं कि और देम हो गया, जैसे आई गेव देम। तो ये क्या है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। क्या है दोस्तों, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्ट है, जिनको हम प्रोबेबली ज्यादा किसके बाद यूज करते हैं, वर्ब के बाद यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को, उसी को रिफ्लेक्ट डालने के लिए, उसी की बात हो जाती है यहाँ पे। जैसे आई गेव हर, ठीक है, मैंने उसको दिया, ठीक है, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, किसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन आता है, ठीक। ये इस तरह से। और पॉसेसिव एडजेक्टिव दोस्तों होता है माई, जिसमें हम अधिकार की बात करते हैं, अधिकार। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आई के लिए माई मेरी बुक, या अवर हमारी बुक, या यूअर तुम्हारी बुक, या हर उसकी बुक, लड़की के लिए हिज, मतलब फीमेल के लिए, फीमेल में कुछ भी हो सकता है, और मेल हो गया, ठीक है, हिज बुक या इट्स हो गया, ये पॉसेसिव जैसे कि मैं बता चुका हूँ। और देयर हो गया, देयर मतलब उनके लिए, उनके, उनके लिए, ठीक है, दियर। ये जो प्रैक्टिस से दोस्तों, ये प्रैक्टिस से खुद ही हो जाएगा, इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। बट इनका नेचर जान लीजिए, ये थोड़ा सा आपको चाहे रट रट लीजिए आप, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इसके ये है, ये इसके पोसेसिव एडजेक्टिव है, और पोसेसिव प्रोनाउंस इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माई का माइन हो जाएगा, अवर में एस लग जाएगा, अवर्स हो जाएगा, ठीक है, अवर में अवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये अक्सर जो है ना, जब आपका जो आपकी वर्ब फॉर्म है ना, ये फिर यूज होता है, ठीक। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसके बाद में नहीं यूज होता है, क्या बोलते हैं, नाउन इससे पहले यूज होगा। इस केस में जब प्रोनाउन यूज होगा ना, तो नाउन यहाँ पे यूज हो जाएगा कहीं पे ऑलरेडी, ठीक है। तो उस केस में ये होता है, माइन हो गया, जैसे योर्स हो गया, एस लग रहा है ना इनमें, हर्ट्स हो गया, देखो एस लग रहा है, बट यहाँ हिज का हिज ही रहता है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। और इट का कोई पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। और देयर का देयर्स हो गया, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि बुक दिस बुक इज देयर्स, देयर्स, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये किताब जो है उनकी है,
ये किताब उनकी है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज, अगर मैं पहले यूज करूंगा तो देयर बुक। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, बुक एक नाउन है, नाउन से पहले ये फिर एडजेक्टिव वो हो जाएगा, क्या, पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, जो कि यहाँ देख रहे हो। फिर देयर आएगा, फिर देयर से नहीं आएगा क्योंकि आपने नाउन यूज कर लिया बाद में। फिर आएगा दिस इज देयर बुक, फिर ऐसे कहेंगे। इन दोनों सेंस में कह सकते हैं। अगर आपने पहले कहा है वो इंट्रोडक्शन पहले दिया है उसका, क्या बोलते हैं, नाउन का, तो यहाँ पे देयर्स आएगा, यानी कि फिर पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा। अगर आपने बाद में लिखना है नाउन तो आपका देयर आएगा, ठीक है, एडजेक्टिव वाला पोर्शन आएगा, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। तो ये हो गया इनके नेम एंड नंबर, सॉरी नंबर हो गया, और इनका नेचर, ठीक। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं दोस्तों, ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव जो डेमोस्ट्रेट करते हैं, पॉइंट और थिंक करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। जैसे दिस, दैट, दोज, दीज। अब क्या होता है, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह, ठीक है, और दोज का मतलब हो गया, दीज कर ले, पहले दीज कर लो, दीज दीज क्या है, दीज मीन्स हो गया वे, और दोज हो गया, सॉरी दीज मने ये, दोज मने वे। कैसे, यह, अगर कोई चीज जब आप बात कर रहे हो अगर वो आपके नजदीक है तो आप करोगे दिस, जैसा आपने कहा दिस इज माई सन, यह मेरा बेटा है, अगर वो आपके पास है। अगर वो आपसे दूर है, ठीक है, और आप किसी को कह रहे हैं कि वहां पे उसको बताना चाह रहे हो वो मेरा सन है, तो आप दिस नहीं बोलोगे, फिर बोलोगे आप दैट इज माई सन, कि वहां से उसको कहोगे कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि अब वो दूर है। ये नजदीक के लिए होगा, ये नियर के केस में होता है, ये फार के केस में होता है, दूर के लिए होता है, डिस्टेंट उसमें, ठीक है। इसी तरह से अगर आप एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने कहा कि वे जो है, आपने कहा कि वे खेत मेरे हैं, ठीक है, तो दीज आर माई फील्ड्स ऐसे बोलोगे, ठीक, क्योंकि वे है ना, एक से ज्यादा खेत है आपके, तो दीज बोलोगे। तो ये अगर आपके आसपास ही दिख रहे हैं खेत तो आप बोलोगे दीज आर माई फील्ड, तो दीज बोलोगे। अगर आप किसी को दूर से दिखा रहे हो कि ये खेत मेरे हैं तो आप बोलोगे दूज आर माई फील्ड्स। तो ये अंतर होता है, ये भी फिर उसी के लिए, नजदीक के लिए, पर ये होता है एक से ज्यादा के लिए, बहुत सारे के लिए। ये होता है फार या डिस्टेंस के लिए, दोस्त, ठीक, ये फर्क होता है इसमें। जैसे दिस इज माई शर्ट, यानी कि नजदीक की बात कर रहा, ये मेरी शर्ट है। दैट वॉज माई कैट, कोई बिल्ली कहाँ है, थोड़ी दूर है, तो आप बोल रहे दैट दैट वॉज माई कैट, ठीक, ये हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं दोस्तों, एक्सप्रेस रिलेशन बिटवीन नाउन एंड डू इट्स फंक्शंस, ठीक है। रिलेटिव होता है, ये क्या करते हैं, रिलेशन बताते हैं, जैसे हु, हुज, बिच, दैट, हुम, इस टाइप के, ठीक। जैसे आई नो हिम हु गैव यू 100 रुपीज, कि मैं उसे जानता हूं जिन्होंने आपको 100 रुपए दिए, ठीक है। आई नो हिम हु गैव यू, देखो हु किसके लिए, जिन्होंने आपको 100 रुपए दिए। हु इस केस में हुआ क्योंकि रिलेशन बता रहा किसका, कि उस इंसान का जिसने आपको पैसे दिए और मेरे जानना, ठीक है, मैं उसको जानता हूँ, किसको जानता हूँ, जिसने आपके पैसे दिए, यानी कि उसको मैं जानता हूँ और आपको उसने पैसे दिए, तो ये रिलेशन को बता दिया, ठीक। जैसे द टॉय दैट आई बॉट, देखो टॉय कौन सा, जो दैट आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा, यानी कि उसके बीच का रिलेशन बता रहा है कि जो मैंने खरीदा इज रेड इन कलर, वो लाल कलर का है, ठीक है, ये हो गया। तो ये रिलेटिव होते हैं, ठीक है, दैट द टॉय दैट आई बॉट, इस तरह से इनको यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की, यूज्ड फॉर नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस, हु, व्हाट, विच, दोज, हुम। इस तरह से इंटेरोगेटिव के केस में क्या होगा, इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे हु डिड माई वर्क, हु किसने किया मेरा काम, तो हु लिख दिया पहले मैंने, फिर मैंने यहाँ पे वर्ब लिख दी जो कि पास्ट की है, इंडेफिनिट में ये यूज हुआ, मैंने आपको पहले ही पढ़ा, ये मैं आपको टेंस के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली हो, इंडेफिनिट वाली यूट्यूब में पड़ी हुई है। अगर आपको दोस्तों पूरी टेंसेस देखने हैं, पूरा टेंस या पूरी ग्रामर फिनिश करनी है, तो आप मेरी वेबसाइट में जाइए, PRD फैक्ट
.in आप यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको फुल कोर्स मिल जाएगा 499 रुपीज में। उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है, सारी चीजें। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। आप इसको परचेज कर लीजिए एज सुन एज पॉसिबल, ठीक। और आपको बुक भी खरीद सकते हैं आप वहां से, बुक भी है मेरी ई बुक पड़ी हुई, वो आप नोट्स की तरह उसे यूज कर सकते हैं। तो डिड ये क्या है, ये WH वर्ड है। तो हु डिड माई वर्क, मेरा काम किसने किया, ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो हुम डिड यू लीव एट एयरपोर्ट, देखो हुम किसको छोड़ा आपने, ठीक। ठीक। तो यहाँ पे हुम आ गया, हुज आ गया, हुज किसके लिए, हुज क्लोथ्स, देखो हुज किसके, ये जो है आपका पोसेसिव हो गया, अधिकार वाला हो गया, जैसे कि मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ नाउन के। हुज क्लोथ्स आर दीज, ये किसके कपड़े हैं, ठीक है। दीज मतलब नजदीक की बात है और एक से ज्यादा क्लोथ्स है, ठीक है। हुज क्लोथ्स आर दीज, तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, देखो व्हाट लिखा, फिर हमको वर्ब रखनी होती है, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं ना। व्हाट आर यू, ठीक है, लुकिंग फॉर, आप किस चीज की तलाश कर रहे हो, ठीक। इस तरह से तो व्हाट आ गया उस केस में। व्हाट बुक इज दिस, व्हाट बुक इज दिस, देखो व्हाट, फिर उसके बाद आपने रख दिया नाउन, बुक, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में ही हुआ, इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि आप सिर्फ देखो, एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, एडजेक्टिव की मैं बात कह दूं आपको, एडजेक्टिव जो है ना, हमेशा नाउन से पहले यूज हो रहा है, नाउन से पहले इसकी प्रेजेंस रहती है एडजेक्टिव की, ठीक। जैसे बुक क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ ना, ये इस टाइम प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। कभी पोसेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, कभी आपका सब्जेक्टिव नेचर यूज हो रहा है। तो ये तो दोस्तों आपका हो रहा है प्रोनाउन की तरह यूज, ठीक है, जब आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले यूज हो रहा हो। बट आप देख रहे हो नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो ये क्या है, इंटरोगेट एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज हो रहा है। क्योंकि व्हाट क्या है हमारा, व्हाट, वो ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। प्रोनाउन तब कब यूज होगा ये, जब आपका इसके बाद नाउन दिखे। अगर आपका इसके बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये आपको दिखे, तो ये फिर क्या यूज होता है, फिर ये प्रोनाउन की तरह यूज होता है, फिर ये प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। नाउन की तरह कब यूज होगा, जब आपको यहाँ नाउन दिख रहा हो और ये यहाँ पे दिख रहा वर्ड, इस तरह से वर्ड दिख रहा हो, तो नाउन से पहले जब यूज होगा तो यूज होगा एडजेक्टिव की तरह, इंटेरोगेटिव। जैसे हुज वॉच इज दिस, यहाँ पे भी देख रहे हो वॉच, घड़ी, ये क्या है, घड़ी नाउन है, घड़ी नाउन है ना, ठीक है, किसी चीज का नेम है। तो घड़ी वॉच नाउन है, तो नाउन से पहले हुज यूज हुआ, इसलिए यहाँ पे भी यूज हुआ ये एडजेक्टिव की तरह। नाउन से पहले जब भी आपको दिखे, तो हुज भी क्या है, व्हाट है, हुज, ये सारे के सारे एडजेक्टिव और प्रोनाउंस होते हैं यूज। एडजेक्टिव के तौर पे कब यूज होगा, अगर इसके बाद नाउन फॉर्म आ रही हो, जैसे कि आप वॉच देख रहे हो, बुक, यहाँ पे दिख रहा है आपको नाउन फॉर्म डिड, नहीं दिख रहा है इसके बाद नाउन, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है हुज क्लोथ्स आर दीज, तो यहाँ पे भी हुज किसकी, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो क्या, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे भी यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह, बट यहाँ पे हुआ है, ये हुआ है यूज प्रोनाउन की तरह। तो ये डिफरेंस होता है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से हैं, देयर मीनिंग एंड सेंस आर कंप्लीटली अनक्लियर। इंडेफिनिट का मतलब जो क्लियर ना हो, नेवर डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। देखो प्रोनाउंस आर फॉलोइंग कौन से, जो मैं पहले चैप्टर में बताओ, एवरीबडी, नोबडी। एवरीबडी क्या मतलब, सभी लोग, हमें ना तो हमें गिनती का पता रहता है कितने या कौन है, हमें ये भी नहीं पता है कौन है या कितने हैं। और नोबडी का भी इसी तरह से, समबडी पता नहीं कितने, इधर या कोई या नहीं, नीदर का नहीं, ऑल सभी, और हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है कितने या कौन, ठीक। मच आप यूज करते हो अनकाउंटेबल के केस में। सेवरल का मतलब होता है कुछ, ठीक है, अब पता आइडिया नहीं होता कितने। ईच अदर्स, अनदर्स, तो ये अनदर, ये सारे के सारे क्या होता है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। ये डेफिनिट नेचर नहीं होता है, इनकी संख्या, नंबर, ठीक है, हमें नहीं आइडिया होता है ये कितने हैं और कौन है, कितने और कौन का हमें कोई आइडिया नहीं होता है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट बोलते हैं। और होते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, कौन से होते हैं, जो रिफ्लेक्ट बताते हैं, अपना ही रिफ्लेक्शन देते हैं। जैसे माई सेल्फ, माई का माई सेल्फ कि मैं कर लूंगा खुद से, माई माई सेल्फ। अवर सेल्फ इनकी हम खुद कर लेंगे, अवर सेल्फ। ये आई के लिए होता है माई सेल्फ, मैं के लिए मैं कर लूंगा माई सेल्फ, ठीक है। हम कर लेंगे वी, मैं हो गया, हम हो गया, वी के लिए हम कहते हैं, हम के लिए आ जाएगा अवर सेल्फ,
सॉरी, आवर सेल्फ, सॉरी सेल्व्स, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, थोड़ी राइटिंग का इशू है, ठीक है। और हिमसेल्फ, हिम किसके लिए होगा? ही के लिए। ही मतलब वह, क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ, 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 सॉरी, हिमसेल्फ, ठीक। और इसी तरह से देम सेल्फ किसके लिए? दे के लिए, यानी कि वे के लिए। वे को क्या बोलते हैं? दे। तो इसके लिए होगा देम, देम सेल्फ्स, ठीक। देम सेल्फ हो गया। योर सेल्फ किसके लिए होगा? तुम के केस में यू, इसका क्या हो जाएगा? योर सेल्फ, योर सेल्फ, यस, योर सेल्फ, ठीक। इस तरह से ये रिफ्लेक्सिव है, मतलब आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मैं खुद ही, वी आवर, आवर सेल्फ, यानी कि खुद पे ही रिफ्लेक्शन आता है कि हम ये खुद कर लेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूट से पता चल रहा है बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। ये डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस देगा, जैसे ईच, एवरी, नन, एनीवन, नो वन, ईदर, नीदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ईदर ऑफ टू मेंस इज गोइंग देयर। देखो, है तो दो आदमी है, बट ईदर यूज हुआ है उनमें से एक। ईदर का, ईदर जो होता है दोस्तों, वो यूज होता है हमारा, ईदर जो यूज होता है वो होता है दो में से एक। किसके लिए? दो, दो में से एक, ईदर। और नीदर होता है कोई भी नहीं, नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई नहीं, नीदर, ठीक है। ईदर ऑफ टू मैन इज गोइंग देयर, दो में से कोई नहीं। नीदर ऑफ हिज आईज इज ब्लाइंड, और ये सिर्फ और सिर्फ दो के केस में होगा, अगर दो में से एक को हमें चुनना हो। दो में से एक को चुनना हो तो ईदर बोलेंगे। दो में से किसी को नहीं चुनना हो, दो में से दोनों नहीं चुना, नीदर ऑफ हिज आईज इज ब्लाइंड, उनकी दोनों आंखों कोई सी भी ब्लाइंड नहीं है। आईज दो होती है ना, आंखें, तो इसलिए। ईदर ऑफ टू मैन, क्योंकि दो मैन हो गए, यहाँ थ्री मैन नहीं हो सकता है, फिर थ्री के लिए हम इधर नीदर नहीं यूज करते हैं, ठीक है। यू कैन सी ईच बुक। अब यहाँ पे आप फर्क देखिए, जब हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ यूज हुआ है, तो यूज हुआ है दोस्तों प्रोनाउन की तरह। क्या हुआ? प्रोनाउन की तरह, क्योंकि इसके बाद आप डायरेक्ट कहीं नाउन नहीं दिख रहा होगा आपको, जैसे नीदर ऑफ, इधर ऑफ, तो नाउन नहीं दिख रहा है। तो इस केस में जब हम इसको यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे लेते हैं सिंगुलर वर्ब, याद रखना। देखो, नीदर ऑफ हिज आईज, फिर इज लिया मैंने। बट कुछ केस में हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के फॉर्म में कब यूज करते हैं? जब हमारा इसके बाद नाउन हो, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्योंकि जब भी नाउन दिखे बाद में, तो उससे पहले अगर ये यूज हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये फिर एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन है, ठीक है। और एडजेक्टिव वाले चैप्टर में हम फिर से इसको डिटेल में फिर पढ़ने वाले हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो एक दूसरे को, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, जो कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। इस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जिसकी हो, जैसे ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर होता है दोस्तों एक दूसरे पे, एक दूसरे पे, ईच अदर, ठीक है। और वन अनदर होता है जैसे टू पर्सन है, ठीक है, दो ही लोग हैं, अगर वो हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये होगा ईच अदर, क्योंकि ये दो है तो ईच अदर हो जाएगा। अगर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो ये आपस में हाथ मिला रहे, कभी ये इसके साथ मिला रहा है, कभी ये इसके साथ, कभी ये दूसरे के साथ मिला रहा है, कभी ये, फिर उस केस में होता है वन अनदर। जब एक से ज्यादा लोग हो, चाहे वो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वन अनदर होता है। चल, हम मिठाई वो माना बांट रहे हैं, मिठाई वो बांट रहे हैं अगर, ठीक है, अगर तो वो ऐसे में बांट रहे, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको भी दे रहा है, ये इसको दे, इस तरह से। अगर इस तरह से हो तो उसको वन अनदर बोलते हैं, फिर ईच अदर नहीं बोलते हैं। ईच अदर हम सिर्फ और सिर्फ दो के केस में बोलते हैं, अगर ये इसको दे रहा है, ये इसको, ठीक है, तो ईच अदर होता है। ये फर्क होता है। बोथ स्टूडेंट्स, देखो बोथ जो हमारा यूज होता है, बोथ, वो खाली और खाली दो के लिए होता है। किसके लिए? दो के लिए। दो से ज्यादा के लिए हम बोथ यूज नहीं करते हैं, और बोथ के बाद हम एंड को भी यूज करते हैं कभी कभी, ठीक।
जैसे बोथ स्टूडेंट्स आर फ्रेंड्स टू ईच अदर, देखो दोनों स्टूडेंट्स एक दूसरे से क्या है, दोस्त है। तो इस केस में ईच अदर लगाएंगे क्योंकि बोथ का मीनिंग ही टू होता है। ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रेंड्स टू वन अनदर, देखो अगर ऑल स्टूडेंट्स से एक से ज्यादा है तो ईच अदर कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, ईच अदर नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऑल स्टूडेंट्स आर फ्रेंड्स टू, फिर वन अनदर आएगा। ठीक है गाइस, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैं आपको यूज ऑफ प्रोनाउंस का और दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ वर्ब्स फिक्स्ड है, फिक्स्ड वर्ब्स है। ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेती है अपने बाद, जैसे एक्विट है। एक्विट माने होता है त्याग देना। ठीक है, एक्विट। ठीक, और आपका अपसेंट है, अनुपस्थित। एवेंज है, बदला। ठीक है, इंजॉय है, इंजॉय करना। अप्लाई, एडेप्ट मतलब, ठीक है, अपने आप को एडेप्ट करना किसी माहौल में। एडजस्ट करना। एवेल मने फायदा उठाना। प्राइड, रिजाइन देना। एम्यूज, खुशी। एक्सर्ट। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो वर्ब्स है, ये जो वर्ब्स है, ये जो फिक्स्ड वर्ब्स है, ठीक है, इनके बाद जब आपको ये दिख जाए तो इनका जो सेंस कहीं ना कहीं आता है वो खुद से आता है। क्योंकि जो ये एक्शन जो होता है ना, आप देख रहे हो एक्विट, कोई छोड़ के चले जाता है तो भाई कोई किसी और की वजह से तो छोड़ के नहीं जाता ना। छोड़ने का मतलब तो ये होता है कि आदमी ने खुद छोड़ा है। अपसेंट है, अपसेंट बता लीजिए, कोई दूसरे को अपसेंट कर देता है कभी नहीं, वो खुद से अपसेंट हो जाता है। खुद नहीं आने कोई तो अपसेंट कहते हैं, खुद नहीं आता। तो आप कहीं ना कहीं इनके जो मीनिंग देखोगे, इसमें आदमी का खुद दोष होता है, खुद ही वो इसमें रिजाइन आदमी देता है। तो कोई मैंने पकड़ के कोई हम किसी को लेके जाए और रिजाइन दिलवा दें, ऐसा नहीं होता है। रिजाइन आदमी खुद देता है, खुद ही उसका वो होता है कि मैं रिजाइन देता हूँ। ठीक है, इंजॉय आदमी खुद से करता है, किसी और के द्वारा नहीं इंजॉय किया जाता है, खुद करता है इंजॉय। ठीक है, अप्लाई करना होता है एडेप्ट। तो इनका जो सेंस होता है ना, एग्जैक्ट जिसके लिए वर्ब मिले बने हैं, इसका मतलब ही होता है आदमी खुद इसमें इन्वॉल्व है। याद करने का तरीका यहीं से आपको समझ आ जाएगा। जैसे एवेल है, कोई फायदा उठाना हो तो आदमी खुद उठाता है फायदा। ठीक है, तभी तो बोलते हैं एवेल द अपॉर्चुनिटीज योरसेल्फ। ठीक है, इस टाइप से। द फैमिली मेंबर्स एक्विटेड देमसेल्फ, देखो एक्विटेड फैमिली मेंबर्स है एक से ज्यादा, एक्विटेड देमसेल्फ वेयर ड्यूरिंग द फाइट। ठीक है, अपने आप को अलग किया। ठीक है, आराम से। ठीक है, द प्रिंसिपल रिजाइंड हिमसेल्फ, देखो प्रिंसिपल है तो ही है, प्रिंसिपल एक है, ही होगा, तो इसके लिए आ जाएगा हिमसेल्फ। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, रिजाइंड किया तो हिमसेल्फ, रिफ्लेक्सिव आ गया। दे हैव रिकॉन्सिल्ड देमसेल्फ, देखो रिकॉन्सिल ऊपर दिया हुआ था, रिकॉन्सिल। ठीक है, रिकॉन्सिल्ड देमसेल्फ विद देयर ओपोनेंट। ठीक, खुद का ही मतलब सुलह कर लिया, ये रिकॉन्सिल होता है सुलह करना। ठीक है, दे हैव रिकॉन्सिल्ड देमसेल्फ विद देयर ओपोनेंट। ठीक, अब देखो, ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क मेटिकुलसली, उसको अपने आप में प्राइड है, प्राउड है। ठीक है, अपने आप में खुद पे ही क्या प्राउड है, मेटिकुलसली मतलब साफ सुथरे तरीके से काम करना, अच्छे से काम करने के लिए। शी मस्ट अवेल हरसेल्फ दिस अपॉर्चुनिटी, उसको इस अपॉर्चुनिटी का खुद फायदा उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो हरसेल्फ आया। वी अम्यूज्ड आवर सेल्फ, देखो अम्यूज के साथ आवर सेल्फ। ठीक, वी इंजॉयड द मैच। अब यहाँ पे इंजॉय दोस्तों दो तरह से हम यूज करते हैं इंजॉय को। जब देखो वी इंजॉयड द मैच, हमने मैच को एंजॉय किया, एक हम इस केस में कहेंगे। तो फिर क्या होगा, इस केस में आप दो चीजें देखोगे। ठीक है, अगर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, जैसे द मैच है, क्या एंजॉय किया हमने, मैच एंजॉय किया। उस केस में, उस केस में मैच एंजॉय किया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सिंपल वर्ब रखते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रखते। जैसे वी एंजॉयड द मैच, क्योंकि एंजॉय करने वाले कौन थे, हमने मैच को एंजॉय किया। किसको किया, एंजॉय मैच को। बट वी एंजॉयड अवर सेल्व्स ड्यूरिंग वैकेशन, अगर इंजॉयड देखो हमने ड्यूरिंग वैकेशन में वैकेशन को नहीं एंजॉय किया, हमारा जो एंजॉय करना था वो वैकेशन को नहीं करा, हमने खुद को एंजॉय किया। कब, वैकेशन में। ठीक है, वी एंजॉय द मैच, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमने किसको एंजॉय किया, मैच को। ठीक है, बट हम ड्यूरिंग द वैकेशन हम किसको एंजॉय कर रहे हैं, खुद को एंजॉय कर रहे हैं, ना कि वैकेशन को ही एंजॉय किया। ये थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने एंजॉय करा मैच को, खुद को नहीं एंजॉय कर रहे हैं हम।
खुद नहीं एंजॉय कर रहे बट मैच को एंजॉय कर रहे हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे हम ड्यूरिंग वेकेशन का आनंद नहीं लिया हमने, बल्कि हमने वेकेशन में खुद को खूब मस्ती की, खुद में वेकेशन में। ये फर्क होता है, तब जाके इस केस में आप रिफ्लेक्सिव लगाओगे और इस केस में आप रिफ्लेक्सिव नहीं यूज करोगे। ये फर्क होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इफ वर्ब enjoy is followed नो, देखो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। जैसे कि मैं कहा कि वी enjoyed आवर सेल्फ इन द वैकेशन, ठीक है। द verbs which do not take reflexive pronouns, अब ऐसी verb देख लीजिए जो कभी भी नहीं, जैसे keep है, stop है, qualified है, बात है, move है, rest है, turn है, hide, ये क्यों रखी गई है? अदरवाइज और को नहीं रखा, इनको ही रखा क्योंकि ये दिखने में ऐसी लगती है जैसे कि रिफ्लेक्सिव लेगी, जैसे कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम, इस तरह से, है ना, बैड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये जो है ना, ये कहना सही नहीं है, ठीक है। तो ये कहना सही नहीं है क्योंकि कीप नहीं यूज करता है, कीप नहीं लेता है, कीप योरसेल्फ, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। जैसे कीप, यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम बैड स्टूडेंट्स, दूर रखना चाहिए, तो योरसेल्फ नहीं यूज करें यहाँ पे क्योंकि ये नहीं लेता रिफ्लेक्सिव। देखो ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ वाइल क्रॉसिंग द रोड, उसने अपने आप को रोका जैसे वो क्रॉस करा था रोड को, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम नहीं लेते हैं क्योंकि स्टॉप, कीप, ये लगता है ना इनके साथ, जैसे हम इनको ये बोलते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्सिव लेंगे, बट ये नहीं लेते हैं। मोस्टली लोग स्पीकिंग में ये मिस्टेक करते हैं और स्पीकिंग में बहुत सारा इसका यूज होता है, इसीलिए इनको रखा गया है ये, क्योंकि मोस्टली इसमें ये गलतियां कर देते हैं जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है। A reflexive pronoun cannot be used as a object or subject or object of a verb, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी दोस्तों सब्जेक्ट नहीं यूज होता है और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है वर्ब का, याद रखना। जब तक ये किससे फॉलो ना हो, जब तक ये फॉलो ना हो जाए प्रोनाउन और नाउन से, ठीक है। पहले कहीं ना कहीं आपको नाउन या प्रोनाउन दिख जाए, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हमारा क्या होता है, इंट्रोडक्शन करता है। क्या करता है? इंट्रोडक्शन कौन करता है सेंटेंस का? ये करता है नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन और नाउन से हमारा किसी भी सेंटेंस का क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो हम इनको डायरेक्ट, इनको कभी यूज कर ही नहीं सकते हैं, इनको शुरू में यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली। योर सेल्फ कैन डू दिस वर्क, अभी योर सेल्फ कौन, यहाँ पे आप योर सेल्फ ना कह के यू कैन डू दिस वर्क कह सकते हैं, ठीक है। योर सेल्फ नहीं आएगा क्योंकि लिखा हुआ ना यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी नहीं यूज करते सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि योर सेल्फ कहाँ है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना। जैसे हम कहते हैं यू कैन डू दिस वर्क, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यू क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इस काम कौन कर सकता है, ये जो वर्क है डू वर्ब, ये एक्शन कौन करेगा, यू ही तो करेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रोनाउन है यहाँ पे, नाउन नहीं, ये प्रोनाउन है सब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हो सकता है सब्जेक्ट, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो ये जो नाउ प्रोनाउन है, प्रोनाउन, तो यहाँ पे मैंने कहा यू कैन, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या कर सकता है, ये कैन डू, कैन माने हेल्पिंग वर्ब, वो मोडाल वर्ब है, कैन माने कर सकता, कर सकता, क्षमता, क्षमता को प्रेजेंट करता है, यू कैन डू दिस वर्क, ठीक। तो इस तरह से तो यूर सेल्फ नहीं यूज होगा रिफ्लेक्शन। ही विल डू दिस प्रोजेक्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई ब्रदर, देखो माई सेल्फ नहीं कीजिए, ऑब्जेक्ट केस नहीं बनाते, यहाँ पे मी यूज होगा। ही विल डू दिस प्रोजेक्ट, ये इस प्रोजेक्ट बनाएगा किसके लिए, फॉर मी एंड माई ब्रदर, मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। तो आप यहाँ पे यूज ना करें माई सेल्फ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक। हर सेल्फ एंड ही थॉट ऑफ गोइंग टू टेम्पल, वो सोच रहे हैं, उन्होंने सोचा क्या, टेम्पल जाने का। हर सेल्फ नहीं कहना है आपको, कहना शी एंड ही, ठीक। तो हर सेल्फ नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव नहीं यूज करना, हमें प्रोनाउन या सब्जेक्ट के लिए नाउन या प्रोनाउन को यूज करना होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। ठीक है, कभी भी डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं इनको आगे स्टार्टिंग में। When it is followed by be form of the verb, it must be followed by subjective case. अगर आपको कभी भी बी फॉर्म दिखे तो इसका जरूरी है क्या, बी फॉर्म दिखे, जैसे बी फॉर्म कौन सी है, बी फॉर्म है इज,
विल, ये सब जो है ना, ये सब बी फॉर्म होती है जो हेल्पिंग वर्ब्स जैसे दिख रही है हमें, ठीक है, या लिंकिंग वर्ब की तरह जो भी यूज दिख रही, ही विल, ये सब जो दिख रही है, ठीक है। इट इज हर हु हैव ब्राउट यू कॉफी, ठीक है, ये वो है जिनने आपको कॉफी लाई। तो इट इज हर नहीं करेंगे, इट इज शी करेंगे, ठीक, इट इज शी करेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव केस रखेंगे हम, मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउंस। आप अगर आप ऊपर देख लोगे, ठीक है, देख लेना आप एक बार, ऊपर जो टेबल बनाई थी उसमें मैंने बताया था, यहाँ पे हमारा सब्जेक्टिव केस होगा यूज बी के बाद, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इट विल बी अस हु, गलत हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। वॉज इट हिम, गलत, वॉज इट ही आएगा, हु केम हियर यस्टरडे। तो जब भी हम इस तरह से पता करना है किसी चीज का या कोई भी, तो हम बी फॉर्म के बाद क्या लेते हैं, सब्जेक्टिव केस लेते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। लेट, लाइक, बिटवीन एंड, बट, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशंस हो, ठीक है। या तो हमारा लेट दिख जाए, या लाइक दिख जाए, या बिटवीन दिख जाए। बिटवीन और एंड, देखो ये पूरा का पूरा एक ही बात है, बिटवीन और एंड इकट्ठा ही होगा ये, ठीक। या तो लेट दिख जाए कहीं, या लाइक दिख जाए, या बिटवीन एंड दिख जाए, या बट दिख जाए, या एक्सेप्ट दिख जाए, या प्रीपोजिशन दिख जाए, कोई सी भी प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन दिख जाए, कोई भी प्रीपोजिशन। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस से फॉलो होगी दोस्तों, प्रोनाउन के, याद रखना। जैसे लेट आई गो, ये क्या होगा, आई गलत हो जाएगा, यहाँ होगा लेट मी गो। अब देख रहे हो आप, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस लिया, जबकि मैं ऊपर कह रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस नहीं लेते हैं इस केस में, बट कुछ वर्ब्स है जो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, जैसे लेट है, लेट के बाद लेट आई गो कभी नहीं होगा, लेट मी गो होगा, ठीक है। इसी तरह से लाइक है, जैसे लाइक्स ही लाइक्स मी होगा, ही लाइक्स आई नहीं होगा, ये आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, बट हमें लेना होता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये रूल के अकॉर्डिंग हमें खुद भी आइडिया होता है, जब हम प्रैक्टिस करते हैं रीडिंग की, तो ये कुछ कुछ चीजें हमारी आइडिया से भी आ जाती है, बट आपकी और ज्यादा क्लैरिटी के लिए कभी कभार कुछ वर्ड्स क्या होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इनको याद रख लें। लेट हो गया, जब आपको दोस्तों ये रूल पता होगे ना, तो जब कभी एग्जाम में दिखेगा कहीं एरर डिटेक्शन के लिए आएगा, तो आप तुरंत पकड़ लोगे, गलती तुरंत पकड़ लोगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपको वहां पे सेंटेंस गलत के भी सही नजर आते हैं, ठीक। तो ये है ही लाइक्स शी, गलत, ही लाइक्स हर, ये हो जाएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्टिव केस, इस टाइम अब सब्जेक्टिव नहीं आएगा। सब्जेक्टिव, शी क्या है, शी आपका सब्जेक्टिव है, ही क्या है, सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्टिव होता है जैसे आपका हर हो गया, हिम हो गया, ठीक है, इस तरह से। जैसे देयर आर प्रॉब्लम्स बिटवीन यू एंड, देखो प्रॉब्लम्स, यू एंड, ये वाला देखो जो मैंने यहाँ पे कहा आपको, ये वाला बिटवीन यू एंड आई, तो ये आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड मी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मी, जो कि ये यहाँ पे मी आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव आता, तो आई तो सब्जेक्टिव है ना, आई तो सब्जेक्टिव है। ऊपर जो टेबल बनी है उसको आप गौर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा सब्जेक्ट है, आपको क्लियर है। एक बार में नहीं दोस्तों, आपको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगा, आपको कहीं और जगह पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको बार बार पढ़िए, जितना कुछ मैं कह रहा हूँ वो इतना डीप में मैं समझा रहा हूँ, इससे ज्यादा शायद मुझे नहीं लगता कोई आपको डीप में बताने वाला ये बात है, ठीक है। एवरीबडी टेक्स बाथ एक्सेप्ट, देखो ही नहीं आएगा, ही क्या है आपका सब्जेक्टिव है, वंस अगेन ये क्या है, सब्जेक्टिव है। आपको लिखना है एवरीबडी टेक्स बाथ एक्सेप्ट मी आएगा, क्या आएगा, मी, ऑब्जेक्टिव। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था आपको एक्सेप्ट, यहाँ देख रहे हो ये एक्सेप्ट के लिए फॉर्म वो हो गया। जितने भी ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, इनके साथ हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, याद रखें, ठीक है। फॉर गुड हैपनिंग we use singular pronouns in the order of this, whereas with plural pronouns the orders must be this, you, देखो इसको यहाँ देखने की जरूरत, मैं बता दूं, मैंने आपको पर्सन बताए थे अभी तक, पर्सन बताया था मैंने, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, गौर से देख लीजिए।
जब भी दोस्तों हम ये भी कहते हैं ना, एक अच्छा देखो ग्रामर भी एक गुड सेंस में बनी हुई है, गुड सेंस में बनी हुई है, ठीक? कैसे? हम अक्सर देखते हैं जब भी हम कोई गलती अच्छे काम करते हैं, तो एक अच्छे इंसान की क्या क्वालिटी होती है, वो जो दूसरे लोग होते हैं ना उसके साथ दूसरे लोग हैं, पहले उनको क्या देता है, वरीयता देता है। पहले उनको कहता है कि यार उसने, और फिर उसने बहुत अच्छा किया, उसने उसने फिर अपने आप को कहता मैंने बहुत अच्छा किया, ऐसे कहता है। और जब कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, तो अच्छे इंसान की ये क्वालिटी होती है, वो सबसे पहले अपने आप को उसमें कहता है कि यार ये गलती हमसे हो, मैं था उसमें। फिर वो अपने दोस्तों को गिनाएगा, पहले खुद को गिनाएगा, फिर अपने दोस्तों को गलत काम के लिए, अगर गलत किया हो, ठीक है। अगर कुछ अच्छा किया हो तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने फ्रेंड्स को गिनवाएगा या जो भी लोग थे उनको गिनाएगा, फिर अपने आप को गिनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यही बस इसमें कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, यू ही एंड आई विल डू दिस वर्क वेल। अच्छा काम किया तो उसने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी, सामने वाले को, क्योंकि ही को उसने बाद में दी। क्यों? जब आप बात कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले खुश किसको करोगे आप, सामने वाले को करोगे या कोई तीसरा बंदे को? क्योंकि तीसरे वाले को तो पता ही नहीं कि अच्छी बात चल रही है, ठीक है। तीसरे, ये थर्ड पर्सन है, ये तीसरा है जिसको हम शी शी इट और दे, ये होते थर्ड पर्सन, मतलब ये वहां पे प्रेजेंट नहीं होते हैं जब हम बात कर रहे होते हैं, ठीक। तो आप पहले इनको प्रायोरिटी दोगे या इसको दोगे जो बेचारा सामने? तो सबसे पहले आपने इसको प्रायोरिटी दी कि यार देखो तुमने और उन्होंने, फिर ये उनको देगा प्रायोरिटी। कौन? ये वाला बंदा, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है। क्योंकि एक अच्छा आदमी की पहचान क्या होती है, पहले वो सामने वाले की तारीफ करता है, फिर वो तीसरों की करता है, फिर अपनी करता है। तो यहाँ देखो, यू कौन है, यू कौन है, सामने, सेकंड पर्सन, ठीक है। फिर उसने प्रायोरिटी दी ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन को दी प्रायोरिटी। फिर खुद को, ठीक है, आई डू दिस वर्क वेल, ठीक है। फॉर गुड वर्क्स अप्रिशिएट अदर्स फर्स्ट। अच्छे कामों के लिए पहले अपने दूसरों को अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यू एंड ही विल सर्व द मील, देखो यहाँ पे करा यू एंड ही। अगर सपोज दैट आप नहीं हो वहां पे, आप उसका, तब भी आप अगर तारीफ करोगे तो पहले उसकी करो जो सामने हो, तब तीसरे की करो। यू हो गया सामने क्योंकि वो सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है, तो यू एंड ही सर्व विल सर्व द मील। आप और वो, अच्छा, क्योंकि गुड वर्क के लिए, ठीक। यू रैम एंड आई डिड दैट वर्क, जैसे यू, राम एंड आई। अब राम भी क्या है, ये वाला हो गया, यानी कि सेकंड पर्सन है, ये सॉरी थर्ड पर्सन है, राम वहां पे नहीं है, ठीक है। यू राम, अगर राम वहीं होता तो उसको भी तो यू बोल देते ना, पर वहां नहीं है ना, तभी तो नाम ले रहे हैं उसका। अगर कोई सामने होता है तो नाम क्यों लेते हैं हम, जरूरत नहीं लेते क्योंकि थर्ड पर्सन है, ठीक है। यू हो गया सामने, किसी से हम बोल रहे हैं कि तुमने और राम ने यार अच्छा काम किया, ठीक है। राम और मैं, तो अच्छे काम के लिए देखो इन तीनों के, वही वाली गुड वर्क के लिए। अब देखो इस केस में दोस्तों, अब कुछ बैड काम हो रहा है, तो इसलिए सबसे पहले उसने खुद को पनिश किया, तो सबसे पहले उसने खुद को दोषी ठहराया, देखो यार मैं हूं पहले। तब ये किसको ठहराएगा, उसको ठहराएगा जो सामने है, भाई तुम भी है। क्योंकि तीसरा आदमी की जब ना अच्छे कामों के लिए सबसे पहले बोला जाता है, तो बुरे कामों के लिए क्यों बेचारे को हम सबसे पहले बोले? तो बोलेगा आई, यू एंड ही, ठीक है। इस काम, इस तरह से हम उसको कहेंगे, ठीक। विल बी पनिश्ड फॉर आवर मिसडूइंग्स, ठीक, इस तरह से हम उसे कहेंगे। फॉर बैड वर्क्स ब्लेम अदर्स फर्स्ट। तो बैड वर्क्स के लिए क्या करते हैं हम, पहले दूसरों को, पहले खुद को ब्लेम करते हैं। अपने आप को पहले ब्लेम करो, तब दूसरों को ब्लेम करो, पहले फर्स्ट पर्सन, तब यू, तब उसे ब्लेम करो, इस तरह से। वी, यू एंड दे आर लिविंग फॉर डेली टू नाइट, ठीक है। वी, मैं और हम, वह और वे, ठीक है। तो ये प्लूरल के केस में सबसे पहले आता है हम, फिर आता है यू, तुम, और ये फिर आया दे। ये प्लूरल प्रोनाउन के लिए है, ये स्ट्रक्चर है किसके लिए, प्लूरल। अगर सारे के सारे प्लूरल प्लूरल है, ये तीनों के तीनों प्लूरल है, तो इसका जो वो होता है प्लूरल के केस में, वो होता है 1 2 3 सिंपल। पहले फर्स्ट पर्सन बी, फिर यू, फिर थर्ड। इसमें गुड और बैड का कोई सेंस नहीं आएगा, ठीक है। If there are any comparison between pronouns, then it is clear that subject will be compared to with the subject and object. अगर कंपैरिजन का कोई केस आए, कंपैरिजन का कोई बात हो कंपैरिजन करने की, तो हमेशा याद रखें सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। ऐसा नहीं करते हम कि सब्जेक्ट को हम जो है,
ठीक है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करें, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस चैप्टर में इतना ही था। और अगर आपको इसी तरह से आपको ग्रामर को पढ़ना है, ठीक है, इसी तरह से समझना है, तो आप पूरा कोर्स परचेज कर लीजिए। ठीक है, मैं कुछ कुछ वीडियो ही मैं आपको फ्री में एक्सेस दे रहा हूँ, बट इसका ये सिर्फ प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, इस तरह से और वीडियोस अगर आपको पूरा एक्सेस देखनी, पूरी वीडियोस देखनी, पूरी ग्रामर देखनी है, तो आप मेरे PRDFact.in पे जाएं और वहां से पूरा का पूरा कोर्स परचेज कर लें। और उस वहाँ पे सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब कराया हुआ है, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वहाँ पे क्विज दी जाएगी, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा दोस्तों। ठीक है, आप वहाँ पे जाए, वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ थैंक यू। और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे यूट्यूब पे, अगर आप वहां से देख रहे हो वीडियो को। ठीक है, बस इतना सा कंट्रीब्यूशन कर देना दोस्तों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।